राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरे ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, खुश रहे और मस्त रहें। बस यही मेरी तमन्ना रहती है। आजकल जिस तरह से कोरोना का फिर कहर दोबारा छा गया है, मैं यही चाहती हूँ कि आप सब पर ठाकुर जी की कृपा रहे और आप इस महामारी से बचे रहें। आपकी जिंदगी में आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के साथ खुशहाल रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अष्टमी के दिन माँ रानी के जैसे नवरात्रे चल रहे हैं। सबसे पहले सब लोगों को, मेरे यूट्यूब चैनल के सदस्यों को, सबको जय माता दी। माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपकी जिंदगी की हर मनोकामनाएं पूर्ण हो माँ के आशीर्वाद से। अब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कि क्या खास ऐसा कुछ करके अष्टमी के दिन, अगर आप नवरात्रों में पूरे माँ का जप नहीं कर पाए, काम की वजह से, व्यस्त रहने की वजह से, या नौकरी में आपको वक्त नहीं मिल पाया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जॉब पर होते हैं, सुबह जाते हैं, रात लेट तक आते हैं, या फिर आराधना नहीं कर पाते, पूजा नहीं कर पाते माँ की, तो उनके लिए भी माँ का आशीर्वाद किस तरह से वह पा सकते हैं। अष्टमी वाले दिन माँ की पूजा आराधना करके माँ का आशीर्वाद पा सकते हैं, ताकि उनको पूरे नवरात्रों का फल मिले, माँ का प्यार, उनका आशीर्वाद मिले। करना क्या है आपको? बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही कारगर और बहुत ही अचूक उपाय है। बस अष्टमी वाले दिन आप जैसे कन्या पूजन करते हैं, कन्या पूजन से पहले एक दिन पहले ही आप, जब सप्तमी का नवरात्रा होता है, माँ काल रात्रि का नवरात्रा, उस दिन पहले आप माँ के पूरे श्रृंगार का सामान लेकर आइए। जो बना हुआ होता है वह मत लाइए, आप अलग से माँ का श्रृंगार का सामान लाइए। जो माँ का श्रृंगार का सामान है उसमें माँ की चुनरी आप अवश्य लेकर आइए, या फिर जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो, माँ की चांदी की पायल या बिच्छी अवश्य आप लेकर आइए। इस तरह से माँ का श्रृंगार पूरा अपना तैयार कीजिए। मांग, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, इस तरह से सारा माँ का श्रृंगार एक आप पूरी थाली अच्छी तरह से सजा लीजिए। अष्टमी वाले दिन सुबह स्नान वगैरह करके पूरी थाली सजा लीजिए, उसमें एक नारियल अवश्य आप रखिए। और ये उपाय उन जातकों के लिए है जिनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, या कारोबार में उनको स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा, या उनके घर में धन की कमी की वजह से कलह क्लेश रहता है, या अपने व्यवसाय को लेकर या नौकरी को लेकर वह काफी चिंतित रहते हैं, या कहीं बार ऐसा ऐसा माहौल बन जाता है कर्जों की वजह से घर में आर्थिक तंगी का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो अगर आप इस तरह से माँ का आह्वान करते हैं, पूरे नवरात्रि आप अगर माँ की पूजा नहीं कर पाए, तो सिर्फ अष्टमी वाले दिन भी अगर आप इस तरह से माँ का पूरा श्रृंगार माँ को अर्पित करते हैं, सुबह स्नान करके अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन से पहले पहले ही आपको ये कार्य करना है। माँ के पूरे श्रृंगार का सामान को लेकर, उस साथ में जो आपने भोग माँ की कंजकों के लिए, कन्या के पूजन के लिए बनाया, वह भी आपको लेकर जाना है। साथ में आपको वहां पे खड़े होके माँ के आगे अपनी हर विपदा के लिए प्रार्थना करनी है, हर परेशानी के लिए यही कहना कि माँ मेरी इन परेशानियों से मुझे मुक्ति दिलाओ और मेरी ये पूजा स्वीकार करो, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखो। इस तरह से माँ के आगे प्रार्थना करके आपको जो नारियल आप लेके गए हैं वहीं पे आपको वो नारियल फोड़कर माँ को उसका भोग चढ़ाना है। और साथ ही साथ आपको 108 बार ओम ए ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस तरह से माँ का मंत्र का जाप करते हुए माँ की आरती करनी है। कपूर और लौंग, कपूर और लौंग के साथ आपको माँ की उसी वक्त आरती करनी है मंत्र का जाप करते हुए। बस इतना से ये कार्य आपको करना है। आपकी हर विपदा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे घर की परेशानी हो, या किसी तरह की भी आपकी स्वास्थ्य को लेकर भी अगर कोई परेशानी आपको चल रही है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा, तो तब भी आप इतना सही उपाय अगर आप अष्टमी वाले दिन भी कर लेते हैं, तो आपको माँ का असीम कृपा प्राप्त होती है, माँ का प्यार मिलता है, माँ की कृपा से आपकी जिंदगी की हर तकलीफ से आपको निजात मिलती है। और उसके बाद आपको घर आकर कन्या पूजन करनी है। कन्या को आपने, कन्या की भी इस तरह से ही लौंग और कपूर के साथ कन्याओं की आरती करके उनको भोग देना है, उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना है। बस इतना सा एक कार्य आपको सिर्फ अष्टमी वाले दिन करना है। पूरी श्रद्धा से करिए, पूरे विश्वास से करिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी की हर दुख, हर तकलीफ से आपको निजात मिलेगी और माँ का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा। तो कर लीजिए ये उपाय और पा लीजिए माँ का आशीर्वाद। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, अगर आप कपूर और लौंग का, जोत का
सुबह शाम आप माँ के आगे आह्वान करते हैं तो आपके घर में किसी तरह का भी कोई वायरस नहीं आ सकता, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती। जिस तरह से आजकल वक्त चल रहा है कोरोना काल की वजह से हर इंसान परेशान है कि हमें इससे सुरक्षा मिले, तो आप अपने घर में कपूर और लौंग की आरती अवश्य कीजिए सुबह शाम, जिससे आपके घर में कभी कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, साथ ही कोई वायरस आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर कोई वायरस अगर है भी हवा में तो वो भी आपको छू नहीं सकता। अपने साथ भी आप हमेशा कपूर अवश्य रखिए, इससे भी आपकी रक्षा होगी और हर तरफ से आपको हर नेगेटिविटी से, हर वायरस से आपकी रक्षा हमेशा बनी रहेगी। तो ये था आपकी एक्स्ट्रो, आपकी सलाहकार का आपके लिए कुछ ऐसा ही अचूक उपाय जिससे करके आप हर परेशानी से निजात पा सकते हैं। अगर फिर भी अगर आप किसी तकलीफ से जूझ रहे हैं तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए नंबरों से मुझसे बात कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे मेरे नंबर दिए उन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ आपके एक्स्ट्रो, आपकी सलाहकार आपसे जल्द मुलाकात करेगी अपनी नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, कुछ अचूक नोखा लेकर, ताकि आपकी जिंदगी की हर तकलीफ दूर हो सके। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि औरों तक भी इसकी जानकारी पहुंचाइए, औरों को भी लाभ मिले और इस जानकारी के साथ हर किसी की तकलीफ दूर हो सके। इसी के साथ आज्ञा चाहती हूँ। राधे राधे।